सो हेलो बच्चा बाडी, कैसे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट फोर्थ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो पहले देखेंगे रेसिस्टर्स क्या होते हैं और उसके बाद देखेंगे उनका कॉम्बिनेशन कितने तरीके से पॉसिबल है और उसके बाद उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी। तो चलो शुरू करेंगे यार, हम लोग शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट से। किससे बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। क्या होना चाहिए बेटा? कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेक ना हो। कंडक्टिंग होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, ठीक है। और जिसमें क्या क्या होता है? कंडक्टर होता है, एक रेसिस्टर होता है, ठीक है, और एक स्विच होता है, और एक होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैटरी या सेल कुछ भी हो सकता है। अब देखो जैसे डायग्राम आपके सामने, लैंप किसका काम कर रहा है? रेसिस्टर का बेटा। किसका? ये एक रेसिस्टर हो गया। ये क्या है बच्चों? ये अपना कंडक्टर है, कोई वायर है, ठीक है। बात समझ आ रही है यहां तक? ये क्या है? कंडक्टर है। ये क्या है बेटा? स्विच है। और बैटरी किसका काम कर रही? बैटरी है यहां पर सोर्स, SOURCE, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आ रही है बात समझ में? स्विच ऑन है तो इस तरह से, या फिर इस तरह से लिख दो। यहां स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ को कई बार इस तरह से भी दिखाते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं या फिर आप ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे या ऐसे स्विच ऑन है, ऐसे या फिर इस तरह से स्विच ऑफ है। बात समझ में आ गई? इससे ज्यादा नहीं बात करते इसके बारे में। अब देखेंगे रेसिस्टर क्या है। तो बेटा रेसिस्टर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। करंट को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही बात समझ में आ रही है? रेसिस्टर दो तरह के होंगे बेटा, बात समझना ध्यान से। रेसिस्टर दो तरह के होंगे, जैसे एक होगा फिक्स्ड रेसिस्टेंस और एक होगा वेरिएबल। फिक्स्ड रेसिस्टेंस डायग्राम में हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और वेरिएबल को डायग्राम में हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से। बोलो आया नहीं आया? आ रही है बात समझ? अब ये फिक्स्ड रेसिस्टेंस कहाँ यूज होते हैं बेटा? जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, उनके अंदर जो रेसिस्टेंस लगे होते हैं वो कैसे, जो रेसिस्टर्स उनके अंदर होंगे वो कैसे होंगे बेटा? फिक्स्ड होंगे। आ रही है बात समझ में? और जैसे फैन होता है ना, फैन को हम लोग रेगुलेटर से उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फैन की स्पीड कम कर रहे रेगुलेटर से, तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? हम उसका रेसिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं। बात समझ गए? तो वो ऐसा रेसिस्टर है जिसको कम ज्यादा किया जा सकता है। बात समझ गए? वो होता है वेरिएबल रेसिस्टर। आ गया? चलो आगे देखते हैं। हाँ बेटा, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स देखते हैं कि रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाए। मान लो मेरे पास दो रेसिस्टर्स हैं, ठीक है, इसके भी दो एंड पॉइंट्स और इसके भी दो एंड पॉइंट्स। आ रही है बात समझ में? अगर मैं इनको ऐसे कनेक्ट करूं कि इसका एक एंड पॉइंट इसके एक एंड पॉइंट से जुड़ जाए इस तरह से, तो कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। आ रही है बात समझ में? अगर एक एक एंड पॉइंट जुड़ा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर दोनों जुड़ जाए भाई, इसके दोनों एंड पॉइंट्स इसके दोनों एंड पॉइंट से जोड़ दिए मैंने, तो कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रहेगा कि अगर एक एक एंड पॉइंट जुड़ा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और दोनों एंड पॉइंट आपस में जुड़ गए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आ रहा है समझ में? ठीक है। डायग्राम में किस तरह से दिखाएंगे बेटा? डायग्राम का देख लो, इस तरह से, लाइक, हाँ, एक रेसिस्टर ये रहा मेरे पास, ठीक है, दूसरे रेसिस्टर को मैंने इस तरह से लगा दिया। बोलो आया? इनके एक एक एंड पॉइंट जुड़े तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से। बोलो आया? एक रेसिस्टर ये रहा, दूसरे का मैंने एक एंड पॉइंट ऐसे और दूसरे एंड पॉइंट को इस तरह से यहां जोड़ दिया। बोलो आया? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है बेटा? मैंने बता दिया आपको एक बात अभी, कि अगर एक एक एंड पॉइंट जुड़ा तो सीरीज में है, ठीक है। तो कुछ बातें और देख लो। सीरीज में क्या है बेटा? करंट सेम रहता है। करंट क्या है बेटा? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंट। सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। याद कर लो, सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। याद रहेगा? ठीक है। चलो अब एक डेरिवेशन करते हैं इसका छोटा सा, कि इसमें जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो किस तरह से आएगा। सबसे पहले एक काम करो, तीन रेसिस्टर्स लगा लो आप, तीन रेसिस्टर्स लगा लेंगे आप। कैसे? सीरीज में। सीरीज में एक रेसिस्टर ये रहा, एक मैंने ये लगाया और तीसरा मैंने यहां लगा लिया। आ रही है बात समझ में यहां तक? ठीक है। अब यहां पर एक बैटरी या फिर सेल लगा दो, बैटरी या फिर सेल। चलो मैं बैटरी लगा लेता हूं, ठीक है। इस तरह से एक स्विच लगा दो, स्विच को ऑन कर दो, ठीक है। आ रही है बात समझ? ठीक है बेटा, बात समझना ध्यान से अब, ठीक है। इसको नाम दे दो R1 रेसिस्टेंस है, इसको नाम दे दो R2 है, इसको नाम दे दो R3 है। क्लियर है? अच्छा, अब बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा, बैटरी की यहां प्लस टर्मिनल, यहां माइनस वाला नेगेटिव टर्मिनल। आ रहा है यहां तक? ठीक है। अब बैटरी की वजह से भाई कुछ करंट चलेगा, उसको मैंने I बोल दिया। इसमें भी I पास होगा, इसमें से I पास होगा, है ना। जो भी करंट चला, क्या उसे डिवाइड होने के लिए रास्ते मिले? नहीं मिले ना। तो जितना भी करंट है टोटल पास हो जाएगा भाई, ठीक है। यहां से भी I करंट ही पास होगा, यहां भी I करंट ही आएगा। बेटा मेरी बात समझ में आ गई? सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात इनका ना यार पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, इसको मैंने बोल दिया अलग अलग मिलता है, V1 बोल दो, इसको V2 बोल दो, इसको V3 बोल दो। मेरी बात समझे बच्चों, नहीं समझे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है ना सीरीज में, तो मैंने अलग अलग लिख दिया सबका, V1 V2 V3। आई बात समझ में? अच्छा बेटा, अब मुझे क्या करना है, इन तीनों रेसिस्टर्स की वजह से जो इक्विवेलेंट एक फाइनल रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा ना, वो बता दो कितना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करना है, उसका डेरिवेशन करना है, ठीक है? तो यार देखो, शुरुआत कहां से करोगे बच्चों? शुरुआत करनी है जो चीज डिफरेंट है उससे। कहां से बेटा? जो चीज डिफरेंट है उससे शुरुआत करो। डिफरेंट क्या है बताओ? डिफरेंट क्या है इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीधा लिख दो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर पहले वाला पोटेंशियल प्लस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला। बोलो आया बात समझ? यस और नो बताओ मुझे। पक्की बात है, यहां तक आ रहा है सबको? ओके, बात समझना बेटा। तो v की जगह क्या लिख देंगे? ओम्स लॉ से हमें पता है v बराबर आई आर होता है ना, v इक्वल्स आई आर। तो मैं v की जगह आई आर लिख दूंगा। क्या बेटा? v की जगह आई आर। अब यहां पर v1 था तो मैंने सोचा v की जगह आई आर लिख दिया, तो v1 है तो i1 r1 लिखने का मन किया, v2 दिखा तो i2 r2 लिखने का मन किया, v3 दिखा तो i3 r3 लिखने का मन किया। लेकिन फिर दिमाग लगाया कि भाई i तो सेम है ना, i तो सेम है ना बेटा, तो i1 i2 i3 क्यों बता रहे हो? i लिख दो ना। v1 बराबर i r1 प्लस, भाई i1 r1 लिखना चाहते थे, लेकिन यहां पर i तो सेम ही होता है, करंट तो सेम होता है सब में, तो i लिखो ना, ठीक है? v2 की जगह i r2 और v3 की जगह i r3। बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात है? अब आगे खुद से ट्राई करो। अच्छा, इधर आई आर रहने दो, इधर आई कॉमन निकाल दो बेटा सब में से। आई कॉमन निकाला तो क्या बचा? पहले में R1 प्लस दूसरे में R2 प्लस तीसरे में R3। क्लियर है? I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला बना बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3। नहीं, सोना नहीं है, ठीक है? क्या बना? R इक्विवेलेंट इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। आ रहा है यहां तक? पक्की बात है? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब देखो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैंने 3 रेसिस्टर्स या कुछ भी रेसिस्टर्स आप लगा दो, ठीक है? ये 2 ओमेगा, ये 4 ओमेगा, ये 5 ओमेगा, ठीक है बेटा? 3 रेसिस्टर सीरीज में लगा के दे दिया आपको, बोला टोटल रेसिस्टेंस बता दो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बता दो। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, आर इक्विवेलेंट बराबर पहले वाला दूसरा वाला तीसरा वाला, सीधा जोड़ के 4 और 2 6 और 5 11 ओमेगा। बेटा बात समझे नहीं समझे? सीधा पहले आप फॉर्मूला लिखना फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये फॉर्मूला, उसके बाद सीधा वैल्यू पुट करके आंसर कर देना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। पैरेलल के लिए भी भाई साहब एक काम करो, फिर से वही कहानी दोहरानी है हमने, है ना? 3 रेसिस्टर्स लो सबसे पहले, एक रेसिस्टर ये लिया मैंने, बोलो आया? दूसरा रेसिस्टर यहाँ लगा दो इस तरह से, तीसरा रेसिस्टर भी इसी तरह से आपने लगा देना है, बोलो आया? यहाँ पर एक बैटरी या फिर सेल लगा देना, बैटरी लगा दो, ठीक है? स्विच लगा दो, स्विच भी मैंने ऑन कर दिया, ठीक है? आ रहा है यहाँ तक? पक्की बात है? अच्छा बेटा, इनका नामकरण कर दो, है ना? इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2, इसको बोल दो R3। आया बेटा समझ? यस और नो बताइए मुझे। पक्की बात? ओके। अब बेटा देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। अब यार बैटरी है या सेल है तो करंट तो चलेगा कुछ ना कुछ बन के, है ना? मान लो यहां से आई करंट चला बेटा, समझना बेटा, आई करंट चला है बैटरी की वजह से, ठीक है? यहां करंट आ चुका आई, अब कुछ तो इसमें गया, मैंने बोल दिया I1 गया, कुछ इसमें गया I2 गया, और इसमें से कुछ करंट इसमें चला गया, I3 नाम दे दो। मेरी बात क्लियर है? यस और नो बताइए मुझे। ओके, आ रहा है यहां तक? ठीक है बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की कुछ बातें समझ लो कि कॉम्बिनेशन तो मैंने समझा दिया, दोनों एंड पॉइंट से जुड़े होंगे। पहले रेसिस्टर के दोनों एंड पॉइंट्स दूसरे रेसिस्टर के दोनों एंड पॉइंट से जुड़े होंगे इस तरह से। बोलो आया? देख लो, है ना? आपस में कनेक्टेड है ना? अरे गिर गया भाई, ठीक है? तो यार इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। बेटा सीरीज का उल्टा कर दो, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता था, यहां पर सेम है। सीरीज में करंट सेम होता था, यहां पर करंट इज डिफरेंट। मेरी बात समझ गए आप लोग? यस और नो बताते रहो भाई। आ रहा है यहां तक? ठीक है, आ रहा है ना? सीरीज में करंट सेम था, इसमें करंट डिफरेंट है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। आ रहा है यहां तक? ओके, चलो भाई देखो ध्यान से। हाँ बेटा, अब इसमें क्या करना है? आपसे बोल दिया कि इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए कुछ रेसिस्टर्स पैरेलल में लगा के आपको बोल दिया भैया इनकी वजह से जो एक टोटल एक फाइनल रेसिस्टेंस मिलेगा वो बता दो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है?
कैसे आएगा फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे आप, उसका डेरिवेशन करना है। अभी मैंने आपको बताया था जब डेरिवेशन करोगे ना तो शुरुआत कहां से करनी है, जो चीज डिफरेंट है। क्या बेटा, जो चीज डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है बताओ, बताओ क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है ना। तो आप सीधा लिखो कि आई टोटल बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बेटा समझे नहीं समझे? अच्छा, अब V बराबर आई आर था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो I के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, V अपॉन आर। बोलो आया नहीं आया? I के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, V अपॉन आर। ठीक है, अब I के लिए क्या लिखो, V अपॉन आर लिखना है बेटा। क्या लिखना है, V अपॉन आर। तो V अपॉन आर इक्वल्स, अब यहां I1 के लिए, I1 के लिए मैंने सोचा V1 अपॉन R1 लिख दूं। I2 के लिए सोचा V2 अपॉन R2 लिख देता हूं। I3 के लिए सोचा V3 अपॉन R3 लिख देता हूं, है ना, क्योंकि 3 की बात थी। लेकिन फिर सोचा भैया V तो सेम है सब में, क्या बेटा, V तो सबके अंदर सेम है, V तो सबके अंदर सेम है। ठीक है भाई, सब में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो V तो सेम है, तो मैं V1 V2 V3 ना लिख के VV लिख देता हूं सबको। V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। बेटा क्लियर हो रहा है, पक्की बात है? ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, V अपॉन आर इक्वल्स, इधर से V कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सोन। अगर और भी बहुत सारे रेसिस्टर्स होंगे ना तो उसमें ऐड करते जाना है, सिंपल। ठीक है, तो V से V कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बेटा यही आपका मेन फॉर्मूला रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। बात समझ में आ रही है सबको, पक्की बात है ना? ठीक है, चलो इसको याद कर लेना है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टर्स। बेटा 3 रेसिस्टर्स हैं कनेक्टेड इन सीरीज, 3 रेसिस्टर्स हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं, उनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए 3 रेसिस्टर्स हमने क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया ना, जैसे 2 ये और तीसरा वाला एक और मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, समझ गए। अब इनका जो फाइनल, इन तीनों की वजह से जो एक टोटल रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर दो और एक डायग्राम भी बना के दिखा दो उसका। तो फिर से यही कर देना आपने, ये वाला यही तो किया था हमने, 3 रेसिस्टर्स लिए थे, सीरीज में कनेक्ट किया, उनकी वजह से जो एक फाइनल रेसिस्टेंस मिला उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा वो बता दिया, डायग्राम बना देना है। बोलो आया? सेम काम करना है बेटा आपको। चलो अच्छा, दूसरा क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, आ रही है बात समझ में? तो कुछ करंट चलेगा बेटा, कुछ करंट चला I, यहां आके कुछ इसमें गया I1, कुछ इसमें गया I2 आया, और कुछ इसमें गया, इसको बोल दिया I3। तो तीनों में देखो बेटा करंट डिफरेंट गया है ना, तीनों में करंट डिफरेंट गया है। अब तीनों में करंट अलग है ना, तो भैया कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वैसे आपको देख के पता चल रहा होगा, तो आप सीधा लिखेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे बेटा, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखने के बाद आप उसका फॉर्मूला लगाओगे, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बात समझ में आ रही है ना? फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद सीधा वैल्यू पुट कर देनी है। अब खुद से ट्राई करें, आप लोग खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करके। कर लिया? चलो मैं कराता हूं। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, बेटा एक बात समझो, एक बात समझा रहा हूं, ये लेफ्ट साइड में जो लिखा है ना 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, सीरीज के लिए आप लिखो या मत लिखो, बट पैरेलल के लिए हर एक स्टेप में ये बात लिखनी है आपको, ठीक है? रीजन बताऊंगा बाद में अभी, ठीक है? नहीं तो गलती हो जाती है लास्ट में। तो 1 अपॉन क्या क्या है भाई, एक 6 एक 10 एक 15 है ना, 1 अपॉन 6 ओमेगा प्लस 1 अपॉन 10 ओमेगा प्लस 1 अपॉन 15 ओमेगा। क्लियर है बेटा? एलसीएम सबसे बड़े वाले का टेबल पढ़ो, एलसीएम लेके सॉल्व होगा ना। 15 10 6, 15 का टेबल पढ़ो, 15 1 जा 15, क्या सब में आया? नहीं, आगे बढ़ा दो, 15 2 जा 30, तो सब में 30 आ गया, इसलिए एलसीएम 30 आ गया। बोलो आया ना? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा, एलसीएम लिया बेटा हमने 30 आया, बोलो आया? 6 5 ऊपर 5 ऊपर 3 ऊपर 2, बोलो आया नहीं आया? तो यहां से 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर आ गया 5 और 3 8 और 2 10 के डाउन में 30 ओमेगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो आर इक्विवेलेंट, बेटा बात समझना आप ध्यान से। अब यहां तक करने के बाद कुछ बेवकूफ यहीं छोड़ देंगे इसको, ठीक है? वो नहीं करना है बेटा। आर पूछा है ना आपसे, आर इक्विवेलेंट, ये वैल्यू किसकी आ रही है बेटा? ये वैल्यू है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की।
लेकिन आपसे आर इक्विवेलेंट पूछा। तो यहां तक करने के बाद दोनों साइड में रेसिप्रोकल करना होता है। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो यहां रेसिप्रोकल इस साइड का भी इसका भी, ये कर दिया मैंने, तो इस तरह क्या आया 30 ओमेगा अपॉन 10, राइट। तो 10 3 कितना आ गया बेटा 3 ओमेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आंसर ठीक था? ओके, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अच्छा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए बेटा, क्या बताना है? इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अरे हो जा भाई, ठीक है, हो जा, ठीक है। हाँ, क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बात समझो बेटा, देखो अब ये सर्किट होगा कैसे सॉल्व। देखो पहले इनको बताओ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है दोनों, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लो आप, फिर एक नया डायग्राम बनाना, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करके जो एक नया रेसिस्टेंस आएगा उसको एक रेसिस्टर बना के लगा देना। कैसे? देखो यहां एक रेसिस्टर 3 ओमेगा, फिर 3 ओमेगा, फिर ये नया रेसिस्टेंस, फिर ये नया रेसिस्टेंस, फिर स्विच लगा देना और यहां से बैटरी इस तरह से लगा देना। क्लियर है? ये कितना बेटा 3 ओमेगा, ये कितना है 3 ओमेगा। इनका इक्विवेलेंट यहां रख देना, इन दोनों का इक्विवेलेंट यहां रख देना। समझ गए? उसके बाद जो भी आएंगे ये फिर इनको सीरीज के फॉर्मूला से कर देना, क्योंकि ये सारे सीरीज में दिखेंगे। ठीक है, पहले मैं इन दोनों के लिए बात करता हूं। ठीक है, 4 लिख देना इस तरह से, 4 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा रेसिस्टर, है ना। 4 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा रेसिस्टर्स, इन दोनों रेसिस्टर्स के लिए, है ना। इन दोनों रेसिस्टर्स के लिए कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है बेटा? पैरेलल, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा लिख दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, है ना। पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बेटा क्लियर हो रही है बात? पक्का? ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 अपॉन 2 ओमेगा प्लस 1 अपॉन 2 ओमेगा। आधा प्लस आधा सीधा एक लिख दो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। चलो थोड़ा सा अच्छे से कर लो, एलसीएम लिया 2 ओमेगा, ऊपर 1 प्लस 1, मतलब 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स आ गया 2 अपॉन 2 ओमेगा। इसी तरीके से आर इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1 ओमेगा। बेटा इनका इक्विवेलेंट कितना आया? 1 ओमेगा आया। बोलो आया? तो यहां पर लिख दो 1 ओमेगा। ठीक है, अच्छा, ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? देखो इसके लिए लिख लो, है ना। इसको मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ठीक है भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, नहीं लिया था तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को बैक करके। ठीक है, तो यार 4 रेसिस्टेंस 1 ओमेगा एंड 1 ओमेगा, ध्यान से सुनो, 1 ओमेगा एंड 1 ओमेगा, जो ये वाले हैं इनके लिए भी, इनको भी सॉल्व करके एक ही बना लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन 1 ओमेगा। फॉर्मूला लिख देना इससे पहले, 1 अपॉन 1 ओमेगा, है ना। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा नीचे 1 ओमेगा, ऊपर 1 प्लस 1, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स हो गया 2 अपॉन 1 ओमेगा। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो अभी, 1 अप आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन 2 ओमेगा। तो बेटा ये कितना आया? 1 अपॉन 2 आया। कितना आया? 1 अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में किस तरह से सॉल्व करना है? चलो मैं इसको मिटा देता हूं अभी, या छोड़ो, मिटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से कर लो अभी। ठीक है, अच्छा, अब इससे इस सर्किट के लिए आ जाओ। इस सर्किट के लिए जो मैंने नीचे बनाया है, यहाँ कैसे है सारे? सब में से देखो, यहाँ से कुछ करंट चला, इतना यहाँ आया, इतना यहाँ, सब में सेम करंट पास हो रहा है ना बेटा, सब में सेम करंट पास हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके, तो लिखो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज, है ना। सीरीज के लिए फॉर्मूला लगा दो, आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस, बोलो R2 प्लस R3 एंड बोलो R4। बेटा क्योंकि यहां पर 4 थे ना, 1 2 3 4, तो मैंने 4 तक लिया है। बोलो आया समझ में? ठीक है, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, बोलो कितना? 3 3 6, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा प्लस हाफ ओमेगा, 1 अपॉन 2 आया ना बेटा, 1 अपॉन 2 ओमेगा। बोलो आया यहां तक? पक्का? ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। अच्छा देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊं, 3 3 6 और 1 7 और आधा, 1 अपॉन 2 क्या होता है? आधा। 3 और 3 6 और 1 7 और आधा 7.5, 7.5 मतलब 15 का आधा, 15 अपॉन 2, या तो 7.5 लिख दो या फिर 15 अपॉन 2 लिख दो सीधा, पर आप करके दिखाना इस तरह से। ठीक है, तो ट्रिक मत लगाना। ठीक है, 2 ले लिया एलसीएम, यहां कितना आ गया बेटा? एलसीएम लिया 2 आ गया।
तो ऊपर 6 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा प्लस 1 2 ओमेगा प्लस 2 से इसको काटा 1 ओमेगा, है ना। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो, 6 और 6 12 और 3 15 अपॉन में 2 ओमेगा, मतलब 7.5 ओमेगा। बेटा क्लियर है कि नहीं है बोलो, आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खुद से ट्राई किया करो क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। डायग्राम में बना के दे रहा हूँ आपको भी, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। ये हमने लिया, ठीक है, इस तरह से एक यहाँ रेसिस्टर लगाया, एक यहाँ रेसिस्टर लगाया, फिर एक यहाँ रेसिस्टर लगाया, फिर यहाँ रेसिस्टर लगाया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ। ये B पॉइंट है बेटा और ये अपना A पॉइंट है। ये 2 ओमेगा है, अरे इसे दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। ये 2 ओमेगा है, ये 2 ओमेगा है, खुद से ट्राई करेंगे। ये 4 ओमेगा है, ये 2 ओमेगा है और ये 2 ओमेगा है। क्लियर है बेटा? अच्छा, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। अभी मैं शुरुआत करने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ करंट चलाओ I, यहाँ पर आकर 3 रास्ते मिले, कुछ यहाँ पर गया I1, कुछ यहाँ गया I2 बोल दिया मैंने, कुछ यहाँ गया इसको I3 बोल दिया। क्लियर है? यहाँ भी बेटा I1 आया, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, इस रेसिस्टर और इस रेसिस्टर में से सेम करंट पास हुआ, यस, तो कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज। अच्छा यहाँ भी इसमें से I3 आया, इसमें से I3 पास होगा, बोलो आया। इस रेसिस्टर, अरे इसे दूसरे कलर से राउंड कर लेते हैं, ये वाला और ये वाले रेसिस्टर में से सेम करंट पास हुआ गया, यस, तो कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनको सीरीज वाले फॉर्मूला से सॉल्व करो पहले, ठीक है। तो मैं इस पार्ट के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ऐसा लिखेंगे फॉर दिस पार्ट, इस तरह से दिखा देना, एक ये और एक ये इस पार्ट के लिए, ठीक है बेटा। ये कितना 2 ओमेगा और ये भी कितना 2 ओमेगा। क्लियर है? आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन था, बता देना, थोड़ा मेंशन कर देना, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 + 2 4 ओमेगा। बेटा आया नहीं आया समझ? पक्का आ गया ना? मेंशन कर देना सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, या लिख देना 4 सीरीज, ठीक है। दूसरे पार्ट में भी 4 सीरीज। अब इन दोनों को उठा लो, नीचे वालों को, 4 सीरीज को सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज है भाई, SERIES सीरीज है ना। एक इस तरह से है, ये है, और दूसरा ऐसे है, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा। तो R इक्विवेलेंट बेटा यहाँ भी कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2, है ना। फॉर्मूला बता के उसके बाद वैल्यू पुट करके करना है। R इक्विवेलेंट बराबर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 ओमेगा आ जाएगा। बोलो बेटा आया नहीं आया? अब इसके बाद बच्चों, इसके बाद एक नया डायग्राम बनाओ, इसके बाद नया डायग्राम बनाओ। कैसे? A बना लो इस तरह से, A यहाँ पर है, फिर यहाँ ये बीच वाला जो रेसिस्टर था वो बना दो, B यहाँ पर है, ये कितना था? 4 ओमेगा। बोलो आया बेटा? इसको मैंने तिरछी लाइन थी, इसको ऐसे सीधी करके लगा दिया, तिरछी थी मैंने सीधी करके लगा दिया। लगा सकते हैं आप लोग, मर्जी आपकी, नहीं लगाना चाहते तिरछी लगा लेना। फिर इन दोनों का भाई A और B के बीच में ये वाला भी कनेक्ट था, ये कितना आया? ये 4 आ गया, ऊपर वाला 4 आया। ये जो नीचे वाले थे ये भी 4 आए हैं, तो इनको भी लगा देना इस तरह से करके। बोलो आया कितना? 4 ओमेगा। बेटा ध्यान से देखो, अब कुछ करंट यहां से चला आई, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट करंट जा रहा, तीनों में अलग अलग करंट जाएगा। तो कॉम्बिनेशन कैसा है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब बताना फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके लिए बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट। अब खुद से ट्राई करो जरा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा 1 कितना? 4 ओमेगा प्लस 1/4 ओमेगा प्लस 1/4 ओमेगा। क्लियर है? यहाँ तक आ रहा है समझ में? अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो भाई, एलसीएम लेके। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने 4 ओमेगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1। बोलो आया नहीं आया? पक्की बात है। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 3/4 ओमेगा। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4/3 ओमेगा। क्लियर है? तो R इक्विवेलेंट 3 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 1.33 ओमेगा। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक वैल्यू लेनी होती है। आगे बात समझ में? तो यार अब भी हम लोग ना यहीं पे वीडियो को ओवर करते हैं। तो अगर आपको समझ आया है कि नहीं आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।